हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे, और आज हम बात करने वाले हैं क्लास एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैंड राइटिंग। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होने वाली है और हर किसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, जो कि किसी भी वीडियो में यूट्यूब के आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अपना कोई भी वीडियो देख सकते हो। मैंने हर किसी की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, बेसिक हो, फोरेंसिक साइंस हो, क्रिमिनोलॉजी हो, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो, फिंगरप्रिंट हो, हर किसी के अलग अलग प्लेलिस्ट है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं सबके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि मैं उस वीडियो पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो चलो बिना किसी देरी के तो आज के इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फिर हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले है ना, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें मैं टोटल इस वीडियो में 7 क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूं, और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी वीडियो के अंदर है। तो सबसे पहले आती है लाइन क्वालिटी। अब लाइन क्वालिटी क्या है? जितना स्मूथनेस के साथ आप चीज लिख सकते हो ना, वो आपकी हायर लाइन क्वालिटी को दिखाएगी। कि भाई आप जितना अच्छे से और जितनी जल्दी और जितना स्मूथ किसी राइटिंग को लिख सकते हो ना, बिना किसी हेजिटेशन के, ट्रेमर मार्क्स के, वो आपकी स्मूथनेस कहलाएगी। और शेकीनेस, मतलब अगर आप लिखते लिखते अटक रहे हो, बीच में छोटी बहुत ही गलती कर रहे हो, तो वो शेक, वो लाइन वगैरह भी ऊपर नीचे हो जाती है, हल्की फुल्की सी, वो शेकी लाइन्स हो जाती है। जैसे ये ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है, और स्मूथ जो हम सब मैच्योर राइटर्स हैं उन सब के अंदर स्मूथ राइटिंग मिलती है। लेकिन कुछ राइटर बच्चों, कुछ लोगों की है ना राइटिंग ही खराब होती है, तो वो दिखती ही शेकी है हमें। तो ये है ना क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो किसी की राइटिंग ज्यादा स्मूथ हो सकती है, किसी की खराब हो सकती है। अब कैरियोग्राफर्स होते हैं, उनकी जो राइटिंग होती है ना, वो काफी ज्यादा स्मूथ होती है। कितनी अच्छी लगती है उनकी राइटिंग, हमारी नहीं लगती। मेरी राइटिंग तो बहुत खराब है। तो है ना, ऐसे ही है, स्मूथ राइटिंग हो सकती है, शेकी राइटिंग हो सकती है। ये हमारी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी की भी अच्छी हो सकती है, किसी की भी गंदी हो सकती है। बच्चों की ज़्यादातर गंदी होती है, बड़ों की तरह थोड़ी सी सही हो जाती है उनसे। अब लेकिन कुछ बड़ों की भी खराबी होती है। स्मूथ लाइंस सजेस्ट प्रैक्टिस राइटिंग, मतलब अगर आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आप किसी भी चीज़ को जल्दी और अच्छे से लिख सकते हो, स्मूथली लिख सकते हो। वीडियो एग्जांपल या फिर कोई भी फोटोग्राफिक एग्जांपल में आपको मिलेगा। ये जो मैं बनाऊंगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो इसलिए ये मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्मूथनेस प्रैक्टिसिंग राइटिंग शेकी लाइंस, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप स्मूथ लिख सकते हो। सिंपल सी बात ये बता रखा है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे उतनी ज़्यादा शेकीनेस आपकी राइटिंग में दिखेगी। तो अगला जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है साइज ऑफ लेटर। अब साइज ऑफ लेटर से क्या मतलब है? लार्ज, मीडियम, स्मॉल। कितना ज़्यादा बड़ा और या फिर कितना ज़्यादा छोटा अक्षर आप लिख रहे हो, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। अब ये सब इस क्लास में क्यों आ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग छोटा लिखना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा लिखना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग मीडियम साइज लिखना प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें है ना, आपके दिमाग के ऊपर है, और ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंडिविजुअल नहीं है, किसी को इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकती ये चीज़। अब कंसिस्टेंसी इन साइज इन क्लास ट्रेट। अब ये है ना, जो लार्ज साइज का मीडियम है ना, ये मतलब सॉरी साइज ऑफ लेटर्स है ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए। मगर आप कंसिस्टेंट लिख रहे हो, बड़ा लिख रहे हो तो आप सारे बड़ा लिख रहे हो, छोटा लिख रहे हो तो छोटा ही लिख रहे हो, मीडियम लिख रहे हो तो मीडियम ही लिख रहे हो, या फिर आप बड़े और छोटे का मिक्स लिख रहे हो। जैसे कि दा को आप बड़ा लिखते हो, इसको आप छोटा लिखते हो। तो कुछ ऐसे है ना, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है ये चीज। वेरिएशन में भी इंडिविजुअल। अब मैंने आपको बताया ना, क्या पता आप दा को बड़ा लिखते हो, इसको छोटा लिखते हो, ये इंडिविजुअल हो जाएगा। लेकिन जब आप सारा ही पूरी पूरी लाइन ही बड़े में लिख रहे हो या फिर छोटे में लिख रहे हो, ये आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। जितनी भी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ ना, ये उसके एग्जामिनेशन ऑफ हैंडराइटिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान से समझना आप। तो अब हम आ जाते हैं स्पेसिंग के ऊपर। अब स्पेसिंग है ना, 3 टाइप की हो सकती है। इंटर वर्ड स्पेसिंग, यानी कि 2 वर्ड के बीच में जो स्पेस है ना, उसको बोलते हैं इंटर वर्ड स्पेसिंग। और अब एक हो सकती है इंटर लेटर स्पेसिंग या फिर इंट्रा वर्ड स्पेसिंग। दोनों एक ही चीज़ है। इंट्रा वर्ड हो या फिर इंटर लेटर हो। इंटर लेटर का क्या मतलब होता है? जो लेटर्स होते हैं ना हमारे ABCD, जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो जो लेटर है आपका, जो LETTER है, तो उन सब के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो इंटर लेटर डिफरेंस होगा या इंटर लेटर स्पेसिंग होगा। उसी को बोल देते हैं इंट्रा वर्ड स्पेसिंग। और एक होता है इंटरलाइन स्पेसिंग। इंटरलाइन स्पेसिंग क्या होता है? 2 लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को बोल देते हैं इंटरलाइन स्पेसिंग। तो अब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पेसिंग ऑफ फन टॉट, मतलब हर किसी को तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग इससे सिखाई जाती है कि भाई एक तरीके से लिखना है। लेकिन जब वो बंदा
कुछ चीजें मतलब यूनिफॉर्म लिखे और कुछ चीजें नॉन यूनिफॉर्म तरीके से लिखे, कुछ चीजें में स्पेस ज्यादा दे दे, कुछ चीजों में कम स्पेस दे दे, तो वो उस चीज की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। तो क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एक दूसरे से हमेशा ना लिंक्ड रहती है। तो अब आ जाते हैं स्पेसिंग, आपने समझ लिया लेटर्स के बीच में जितना स्पेस होता है, दो वर्ड के बीच में कितना स्पेस होता है, दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस है, ये सारा आ जाता है स्पेसिंग के बीच में। तो फिर आता है स्लैंट। स्लैंट क्या होता है? कुछ लोग आपने देखा होगा कर्सिव के अंदर है ना तिरछा लिखते हैं। आपको एग्जांपल दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। कोई लेफ्ट से तिरछा लिखता है, कोई राइट से तिरछा लिखता है, और कुछ बिल्कुल स्ट्रेट लिखना पसंद करते हैं। तो जो ब्लॉक राइटिंग होती है वो जनरल स्ट्रेट होती है। उसके बाद कर्सिव राइटिंग फ्रंट में होती है और कुछ लोग पीछे लिखना पसंद करते हैं। एग्जांपल आपको सबके दिख रहे होंगे। तो यही होता है हमारे स्लैंट, मतलब कितना तिरछा आप लिख रहे हो किसी चीज को और किस साइड पे लिख रहे हो, आगे पीछे, या फिर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लिखना पसंद कर रहे हो। स्लैंट इज ऑफनली कल्चरली इन्फ्लुएंस एंड टॉट इन स्कूल, मतलब स्कूल में ही आप बेसिकली राइटिंग को सीखते हो, वहीं पे आप लिखना सीखते हो और वहीं से आपकी आदत बनती है कि आप कैसे लिखना प्रेफर करोगे, आगे की तरफ वर्ड को झुका के, पीछे की तरफ झुका के, या फिर बिल्कुल सीधा। तो अगली जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेस लाइन अलाइनमेंट। बेस लाइन अलाइनमेंट क्या होती है? अगर आप एक व्हाइट पेपर के पे कोई भी चीज लिखना स्टार्ट करो, अगर आपकी राइटिंग ऊपर जा रही है तो वो अबव अपर अपराइट हो जाएगी, अगर अपवर्ड हो जाएगी। अगर आप कोई भी ब्लैंक पेपर पे लिख रहे हो, अगर आपकी राइटिंग लिखते लिखते नीचे की तरफ जा रही है, एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे, तो आपके डाउनवर्ड राइटिंग हो जाएगी। तो बेस लाइन अलाइनमेंट क्या होती है? एक लाइन से आप कितना ऊपर लिख रहे हो, एक लाइन से आप कितना नीचे लिख रहे हो, या फिर एकदम उसकी स्ट्रेट लाइन पे ही लिख रहे हो, तो वो होती है आपकी बेस लाइन अलाइनमेंट। कंसिस्टिंग अलाइनमेंट इज अ क्लास ट्रेट, मतलब अगर आपकी एक अलाइनमेंट मतलब क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। अगर आप एक चीज को लिखते लिखते एक पेज पे, व्हाइट पेज पे आप लिखते लिखते ऊपर जा रहे हो, हर वर्ड पे ऊपर जा रहे हो, तो वो आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। लेकिन आप कुछ वर्ड ऊपर की तरफ लिख रहे हो, कुछ वर्ड नीचे की तरफ लिख रहे हो, तो आपकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। पेन प्रेशर। पेन प्रेशर अब इंडिविजुअल भी हो सकता है सेम, और क्लास भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली क्लास के अंदर आता है। तो पेन प्रेशर क्लास के अंदर कैसे आएगा? लाइट, मीडियम और हैवी। एग्जाम्पल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। लाइट मतलब अब कुछ पर्सन है ना काफी ज्यादा हल्का लिखना पसंद करते हैं, तो उनकी लाइन होती है ना थिन बनती है बहुत। मीडियम में कुछ की कुछ थोड़ा सा हल्का सा दबाव, प्रेशर पेज पे है ना प्रेशर बना के लिखते हैं हल्का सा, तो उससे उनकी लाइन मीडियम साइज हो जाती है। और कुछ लोग बहुत डार्क लिखना पसंद करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उनकी राइटिंग हैवी प्रेशर हो जाती है। प्रेशर अफेक्ट्स इंक फ्लो एंड फाइन थिकनेस। तो मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना आप प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा डार्कनेस आती है इनकी, उतनी ज्यादा जो क्या बोलते हैं थिकनेस होगी ना वर्ड की, वो बढ़ेगी उस चीज से। तो पेन प्रेशर भी क्लास कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है। लेकिन अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ जगह पे तो हल्की राइटिंग लिखते हैं, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा डार्क लिख देते हैं। तो सिमिलरली कुछ पॉइंट पे उनकी ज्यादा हो जाती है डार्क, कुछ पॉइंट पे बहुत हल्की हो जाती है, तो ये उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक भी बन जाती है। तो ये आपस में एक दूसरे पे लिंक है, और इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि भाई ये तो क्लास थे, इंडिविजुअल कैसे हो गए। तो ये दोनों आपस में लिंक रहती हैं हमेशा। तो जो हमारी लास्ट क्लास कैरेक्टरिस्टिक है, मुझे लगता है जो सी मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या होता है? रेफर्स टू विच पार्ट ऑफ आर्म इज यूज, फिंगर, रिस्ट, फोर आर्म, शोल्डर। अब ये है ना क्लास कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आती है। ये क्या बोलते हैं, कुछ लोग है ना अपने पूरी आर्म्स का यूज करते हैं लिखते हुए, वीडियो आपको दिख रही होगी। कुछ लोग सिर्फ फिंगर मूवमेंट करते हैं, आर्म हिलाते ही नहीं है। और कुछ जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो सिर्फ शोल्डर का यूज करते हैं। जैसे कोई ड्राइंग बनानी है, उन्हें सर्कल बनाना है, तो वो सिर्फ अपने पूरे शोल्डर का यूज करेंगे, पूरा आर्म्स का कोई भी पार्ट नहीं हिलाते। तो ये जो है ना क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्टिस्ट लोग ज्यादातर पूरे आर्म्स का यूज करते हैं सिर्फ, और शोल्डर का यूज करते हैं। और जो हम नॉर्मल लोग हैं वो रिस्ट का भी यूज करते हैं, और शोल्डर का भी यूज कर लेते हैं, एल्बो का भी यूज कर लेते हैं, और रिस्ट का भी यूज करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आती है ज्यादातर, ये इसका इंडिविजुअलिटी से बहुत कम ही लेना देना होता है। फिंगर मूवमेंट इज कॉमन इन बिगिनर। फिंगर मूवमेंट आपको पता है कैसे कैसे करते हैं हम, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे पकड़ना, पेन को पहले पकड़ना सीखते हैं, फिर पेन को घुमाना सीखते हैं। फोर आर्म मूवमेंट भी सीख लेते हैं, कैसे अपने हाथ से प्रॉपरली लिखना है, वो धीरे धीरे स्किल हो जाते हैं उस चीज में, और फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपकी बेसिक है, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आती मूवमेंट के अंदर। अब आ जाते हैं हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफी सारी है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली आती है लेटर फॉर्मेशन। अब लेटर फॉर्मेशन से क्या कहना चाह रहा है? यूनिक वेज ऑफ फॉर्मिंग लेटर, स्पेशली अनयूजुअल स्ट्रोक्स और लूप्स। उससे पहले ना मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूँ, जैसे कि स्ट्रोक्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रोक, एंडिंग स्ट्रोक। आपको है ना एक वीडियो दिख रही होगी, उसके अंदर है ना मैं आपको समझा देता हूँ। ये होता है स्टार्टिंग स्ट्रोक, जो आप स्टार्टिंग में लगाते हो किसी अक्षर के। ये होता है आपका एंडिंग स्ट्रोक, जो आपका एंडिंग में लगाते हो। एक होता है जॉइनिंग स्ट्रोक या फिर कनेक्टिंग स्ट्रोक, जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के काम आता है, मोस्टली कर्सिव के अंदर ये होता है। तो
अब क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं लेटर फॉर्मेशन को। लेटर फॉर्मेशन हर एक पर्सन की इंडिविजुअल हो सकती है। कोई ए को ऐसे मतलब नॉर्मल ए बनाना स्टार्ट बना सकता है, या फिर कोई कंप्यूटर वाला जो ए होता है उसको बनाने की कोशिश कर सकता है, या अपना कोई और स्टाइल दे दे ए को वो ऐसे बनाना स्टार्ट कर सकता है। तो ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म से अगर थोड़ा सा डेविएशन आता है तो वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है। अब आता है कनेक्टिंग स्ट्रोक। अब है ना कुछ पर्सन है ना, कुछ वर्ड्स को तो कनेक्ट कर देते हैं, कुछ वर्ड को छोड़ देते हैं। जैसे मेरी राइटिंग आप एग्जांपल में देखो तो मेरे है ना कुछ वर्ड्स में तो एक दूसरे से कनेक्टेड है और कुछ में स्पेस है। तो मैं थोड़ी सी है ना पेंटेड राइटिंग लिखता हूँ, थोड़ी सी कर्सिव राइटिंग लिख देता हूँ मिक्स में। तो ये मेरा इंडिविजुअल कैरेक्टर है। हर कोई ऐसे नहीं लिखता हुआ। जैसे इज है, इसको मैं हमेशा कनेक्ट करके लिखता हूँ। दिस है, दिस में है ना टी को अलग लिखता हूँ, आई एस को एक साथ लिख देता हूँ और एच अलग हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना मेरी इंडिविजुअल है और किसी की नहीं हो सकती है। तो ये इन सब चीज़ों को है ना हम ध्यान रखते हैं एग्जामिनेशन के दौरान पे। सम राइटर्स कनेक्ट ऑल लेटर्स, कुछ हर कैरेक्टर को जॉइन करना अच्छा लगता है जिनको, जो कर्सिव राइटिंग लिखते हैं। अदर्स लिफ्ट द पेन, थोड़े से पेन उठा के थोड़ा सा स्पेस देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है। कनेक्टिंग स्ट्रोक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अब पेन लिप्स मैंने कहा था उसके अंदर भी है, इंडिविजुअल क्लास भी है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब पेन लिप्स में क्या है, कुछ लोग है ना कुछ वर्ड पे तो पेन उठता ही है, वो क्लास के अंदर आ जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड लोकेशन ऑफ पेन लिफ्ट है ना इंडिविजुअल भी हो सकता है। जैसे कि कुछ पर्सन है ना एक वर्ड को लिखते हैं ना, तो उस वर्ड पे है ना पेन उठाते उठाते हैं इस जगह पे, तो वो उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। एक्सक्लूसिव लिफ्ट में मतलब एक्सेसिव लिफ्ट में सजेस्ट कोपिंग और अननेचुरल राइटिंग। मतलब अगर कोई बार बार अगर दिख रहे हैं कि पेन लिफ्ट्स है कि पे डार्क स्पॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, पेन लिफ्ट्स अगर आप पेन लिफ्ट करते हो, अगर आप दोबारा रखते हो तो वहाँ पे डार्क स्पॉट बन जाता है। तो अगर वो चीज ज्यादा दिख रही है आपको, तो मतलब आपने किसी चीज को कॉपी करने की कोशिश की हो सकती है। सिग्नेचर कॉपी हो सकता है, हैंड राइटिंग कॉपी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो पेन लिफ्ट भी आपकी इंडिविजुअलिटी को शो करती है। अगर मेरे को कोई वीडियो में मतलब मैं अगर इन सबको बनाता हूँ, अगर मुझे सही से मिलते हैं तो एग्जांपल आपको वीडियो में सारे मिल रहे होंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर के एग्जांपल आपको वीडियो में समझा सकूं। फिर आ जाते हैं कर्सिव और प्रिंट राइटिंग, और कुछ मिक्स भी लिखते हैं। कर्सिव राइटिंग आप सबको पता है, बचपन में कर्सिव सिखाई जाती है, एक दूसरे वर्ड को जोड़ के लिखना। प्रिंट राइटिंग, हर एक वर्ड में गैप, जो हमारे कंप्यूटर पे राइटिंग है, जो भी मेरी पीपीटी की राइटिंग है वो प्रिंट राइटिंग है। फिर एक आती है ब्लॉक राइटिंग। ब्लॉक राइटिंग क्या होती है, सारी कैपिटल वर्ड्स में होती है, जो मोस्टली फॉर्म्स में यूज करते हैं बढ़ते टाइम। अब कुछ लोग है ना इसका मिक्स यूज करते हैं, कुछ प्रिंट और कुछ कर्सिव। जैसे मेरी राइटिंग है वो मिक्स में आती है, कुछ मैं मिक्स कर लेता हूँ, कहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, कहीं पे छोड़ देता हूँ। मेरे एग्जांपल आप देख भी सकते हो। तो ये सारे है ना कर्सिव और प्रिंट में भी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द हाइब्रिड दिस हाइब्रिड स्टाइल इज ऑफन यूनिक। कुछ वर्ड्स को तो मैं वो लिखता हूँ, मतलब कुछ लोग कुछ वर्ड्स को तो राइटर है ना जोड़ के लिखेगा, कुछ वर्ड्स को अलग अलग लिखेगा, वो हमेशा ही ऐसा होगा। तो वो चीजें उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाती है। फिर आती है फ्लोरिश और एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट और फ्लोरिशनेस क्या कह रहा है, सजा धजा के लिखना किसी चीज को। मतलब कुछ वर्ड्स में ऐसी ऐसी मतलब कैलीग्राफी जो करते हैं ना, तो कैलीग्राफी करने वाले की राइटिंग है ना इतनी अच्छी होती है, वो कुछ स्ट्रोक्स को इतना अच्छे से बनाते हैं कि वो हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, एम्बेजलमेंट की बात कर रहे हैं, कि स्टाइलिश तरीके से लिखना, सजा धजा के लिखना किसी चीज को। हम जनरली लड़के लड़के तो ऐसा करते नहीं है, लड़कियों की राइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर होती है ना। देर आर ऑफन अनकॉन्शियस एंड हाईली पर्सनल। मतलब कुछ लोग है ना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और उनको चाहिए कि उनकी राइटिंग अच्छी आए, अच्छी दिखे। तो इसलिए वो कुछ वर्ड को है ना स्टाइल दे देते हैं कि स्ट्रोक्स ऐसे घुमा के ऐसे बना दिया, ए को बहुत स्टाइलिश बना दिया। तो ये उनके एम्बेजलमेंट है ना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। अब आ जाते हैं डायक्रिटिक प्लेसमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। पोजीशन ऑफ डॉट्स ऑन आई। ठीक है, अब आई भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग, और उनके ऊपर डॉट भी अलग अलग तरीके से पोजीशन करते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो क्रॉस ऑन टी, टी के ऊपर भी क्रॉस अलग अलग तरीके से दिखाई जा सकते हैं। बड़ा कोई लंबा स्ट्रोक मार दे, कोई छोटा स्ट्रोक मार दे, कोई मारता ही नहीं है स्ट्रोक। तो ये अलग अलग तरीके से है ना आई और टी के ऊपर जो लाइन लगती है, डॉट लगती है ना, इन्हीं को बोलते हैं डायक्रिटिक प्लेसमेंट। डायक्रिटिक क्या होता है, ये आई के ऊपर जो डॉट है ना, डॉट या फिर ये जो स्लैश है टी के ऊपर, ये होता है डायक्रिटिक प्लेसमेंट। डायक्रिटिक बोलते हैं हम इन्हें। कंसिस्टेंट प्लेसमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफायर। मतलब जैसे कि आई के ऊपर कोई सर्कल लगा देता है, कोई डॉट लगा देता है, कोई लगाता ही नहीं है, तो ये है ना एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कंटिन्यूअस राइटिंग में अगर जो चीज सेम मिले तो इंडिविजुअलिटी को शो करती है।
अब आ जाती है साइज़ कंसिस्टेंसी। साइज़ कंसिस्टेंसी का मतलब है, कुछ लोग है ना साइज़ को कोई बड़ा लिखना पसंद करता है, छोटा लिखना पसंद करता है, कुछ मिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है ना इंडिविजुअल हो जाती है जब कोई मिक्स का यूज़ करे और वो चीज़ उसके थ्रू आउट राइटिंग कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब सेम हो जाए। आप उस चीज़ को वो चेंज ही ना कर पाए। इज़ है तो वो छोटा लिखते तो छोटा ही लिखेगा, बड़ा ना लिख पाए। तो ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। वेरिएशन इन लेटर हाइट, हाइट कुछ जैसे मैं टी हमेशा बड़ा लिखता हूँ और आगे सारे लेटर छोटे लिखता हूँ। तो ये है ना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में बन जाता है। विड्थ टी मैं थोड़ा-सा डार्क बनाता हूँ, एच और क्या बोलते हैं एच ही दा मतलब दा लिख रहा हूँ मैं, टी कैपिटल में ज़्यादा बड़ा बना दिया, तो डार्क बना दिया, एच ही थोड़ा-सा लाइट कर दिया। तो ये सारे है ना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। इनकंसिस्टेंट साइजिंग में रिफ्लेक्ट इमोशनल स्टेज और पर्सनैलिटी। इनकंसिस्टेंट साइज अगर आपका पूरी राइटिंग में कहीं पे आप बड़ा लिख रहे हो, कहीं पे छोटा लिखते हो, आप मान लो आप गुस्से में हो सकते हो तो ऐसा लिख रहे हो, क्या पता आप इमोशनल में हो, थोड़ा ये परेशान हो, तब आपकी राइटिंग में चेंज आ सकता है। और ये इंडिविजुअलिटी को भी शो करता है। अगर आपकी क्या पता आपकी राइटिंग थ्रू आउट ही सेम हो, तो वो चीज़ है ना इंडिविजुअलिटी को भी शो करती है। स्पीड एंड रिदम, ये इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? अगर हम कोई चीज़ आपको बोल रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड में सेम राइटिंग को कंसिस्टेंट रख के चीज़ को लिख पा रहे हो, तो वो आपकी इंडिविजुअल हैबिट है, उसमें आपके इंडिविजुअल ट्रेट्स आएँगे। और अगर आपको मान लो किसी चीज़ की किसी की राइटिंग को फ़ोर्ज करना है, आप किसी और की राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं आपको वो चीज़ डिक्टेट करूँ, आप लिखने की कोशिश करो उसको दूसरे की हैंड राइटिंग में, तो वो आप मैच नहीं कर पाओगे, उसके अंदर चेंजेस आएँगे, वेरिएशन दिखेगी, ट्रेमर्स वगैरह भी दिखेंगे। फास्ट राइटिंग इज़ फ्लूइड, हमें पता है जो कोई जल्दी लिखना पसंद करता है ना उसकी राइटिंग फ्लुएंट होती है, उसमें कुछ ज़्यादा मतलब ट्रेमर्स नहीं दिखते। स्लो राइटिंग में शो हेजिटेशन, हेजिटेशन भी दिख सकते हैं स्लो राइटिंग में। जो मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना उनकी बात कर रहा है ये, नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा। रिदम रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस, आप जितने कॉन्फिडेंट होगे ना उतना अच्छे से लिख दोगे, उतनी फास्ट लिख दोगे। जितने अनकॉन्फिडेंट होगे, मान लो किसी चोरी करनी है, किसी के साथ धोखाधड़ी करनी है, तो उसका सिग्नेचर कॉपी करना है, तो आपका जो इनकॉन्फिडेंस है ना वो दिख जाएगा वर्ड्स के अंदर। ओनली डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स एक्सपर्टाइज, वो कितना एक्सपर्ट है उस चीज को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करता है। और ये सारी चीजें नहीं होती हमारी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर। एक एक्सपर्ट को काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है अपना ओपिनियन देने से पहले। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का जो ओपिनियन होता है, वो नॉन साइंटिफिक होता है, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, टोटली ऑब्जर्वेशन के बेस पे दिया जाता है। इसीलिए ये सिर्फ एक्सपर्ट की एक्सपर्टाइज़ पे ही डिपेंड करेगा कि वो क्या ओपिनियन दे रहा है और कितने परसेंट श्योरिटी के साथ वो ओपिनियन दे रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कुछ पढ़ सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।